हमारी कंट्री में एक वुमन सिस्टरहुड होना बहुत जरूरी है, वुमन सपोर्टिंग वुमन होना बहुत जरूरी है। हमारी कंट्री में ब्रो कोड है, लेकिन हमारी कंट्री में सिस्टर कोड नहीं है। इट गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि ताली एक हाथ से करेक्ट, वी कांट वर्क विदाउट ईच अदर। इट्स लाइक औरतों में जो इमोशनल और ह्यूमन साइड होती है ना, आई एम सॉरी टू से, वो मर्दों में नहीं होती। South was just a money making profession for me, honestly. Cousins to like Priyanka and Pariniti, can I ask you what is your equation with both of them? I'm not very close to Pari, but I'm aware of what she's doing. I'm very happy for her growth. I'm much closer to Priyanka and her family. हम लोगों को कभी भी इस वजह से काम नहीं मिलेगा क्योंकि हम प्रियंका की बहनी हैं। हमको अपने टैलेंट पे ही काम मिलेगा। So Bollywood is that professional and brutal. If you're good, you get work. If you're not good, it doesn't matter. तुम किसके बेटे हो, तुम किसकी बहन हो, तुम किसके भाई हो। वैसे after 5 years, where Meera wants to see herself in Bollywood? 5-6 साल बहुत ज्यादा है, तब तक मेरे को शादीशुदा हो जाना चाहिए और बच्चे हो जाने चाहिए मेरे। And honestly, I feel I'm so ready for it. But I don't have a right guy for it. कैसा लड़का चाहिए मीरा को? तमीज होनी चाहिए. He should know how to treat his woman. Indian guys don't have it. ये बीप करके ना लगाना पड़ जाए हमको, है ना? इस बात से तो कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करती हूँ। हाय, हेलो, नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेवा। देखिए, विमेंस डे इज अप्रोचिंग और विमेंस डे के मौके पर हमारे देश में औरतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए या और भी ज़्यादा मैं कहूँगी आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए कोई वेब सीरीज़ या फिल्म ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो वन सच वेब सीरीज इज कमिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, विच इज़ कमाठीपुरा। कमाठीपुरा की स्टोरी के बारे में हम सब जानते हैं, मुंबई के रेड लाइट एरिया पर बनी हुई है। इससे ज़्यादा और क्या कुछ रिवील होने वाला है इस सीरीज में, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मीरा चोपड़ा। मीरा, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी पर। कैसी हैं आप? Thank you so much and thank you for such a great introduction. So it's an honor for me to have you first of all, क्योंकि इस तरह की सीरीज या फिल्म जब बनती है ना, तो अंदर से हम लोग काफी मोटिवेट होते हैं कि यस, women of a country are strong and they can stand for the women of a country, because we always say na, something incredible happens when a woman support a woman. So how much excitement or responsibility factor does that bring to Meera while playing a cop in Kamathipura? You know, you said such a right thing. In fact, I just said the same thing in one of my interviews just half an hour back. कि ये बहुत अच्छी चीज है कि वुमेन्स डे पर रिलीज हो रही है, बिकॉज जब मैं शूट कर रही थी कमाठीपुरा की, द ओनली थिंग आई रियलाइज्ड वाज हाउ अंडर प्रिविलेज्ड आर दीज वुमेन फ्रॉम नॉट सो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स। लाइक ये छोटे तबके की जो औरतें होती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करती। They are just left without any support system, and that is why, because of lack of family support, societal support, they are forced to do what they are doing in Kamathipura, that is selling their bodies. तो मैंने यही बोला था कि वुमेन्स डे पे अगर रिलीज हो रही है तो हमारी कंट्री में एक वुमेन सिस्टरहुड होना बहुत जरूरी है, वुमन सपोर्टिंग वुमन होना बहुत जरूरी है। हमारी कंट्री में ब्रो कोड है, लेकिन हमारी कंट्री में सिस्टर कोड नहीं है, तो वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे तुम जब काम करते हो, I'm sure there are so many women who are with you, who are not that privileged in their lives, so do something for them. Just support them. हम एक दूसरे को बढ़ावा देंगे तभी हम लोग इकट्ठे इस सोसाइटी में कुछ कर पाएंगे। It's my vision to see women being the top CEOs of top companies. मैं चाहती हूँ ऐसा हो, और ऐसा तभी होगा जब हम बचपन से एक लड़की को पढ़ाएंगे। अगर हम लड़की को पढ़ाएंगे नहीं तो वो बड़ी होके कैसे बड़े बड़े काम करेंगे। अगर सब लोग एक तरीके से बात करना शुरू करेंगे तभी शायद हमारी गवर्नमेंट, जो ज्यादा कुछ करती नहीं है औरतों के लिए, कुछ करना शुरू करेगी। Exactly, and I think media and Bollywood both are playing their roles simultaneously in this direction. They have taken a step forward in this. Right, because we both are so interlinked. Bollywood can't be without media, and whatever we need to voice, it has to go through you people. And I think you people also need support of Bollywood, because जब कोई बोलता है तो बहुत लोग सुनते हैं,
तो वो बहुत लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है, आई गेस. इट गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं Correct, बजती, correct. कहा जाता है. Correct. We can't walk without each other. It's like. So this is one character, Meera, which every actress, be it any industry, would want to play, है ना? So कितनी मेहनत करनी पड़ी मीरा को आदित्य आचार्य बनने के लिए? ज्यादा टाइम नहीं था रोल को प्रिपेयर करने का, क्योंकि जैसे ही सेक्शन खत्म हुई थी मुझे कमाटीपुरा में जंप करना था. बट एक जैसे आपने बोला, आई थिंक हर एक्ट्रेस को एक बार ही कॉप का रोल, स्ट्रॉन्ग कॉप, ऑन स्ट्रॉन्ग कॉप का रोल करने का है. लाइक इट्स ऑलवेज इन योर बकेट लिस्ट कि तुम्हें ऐसा रोल करना है. तो जब मेरे को ये आया था तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरल पॉइंट था तब्बू एंड दृश्यम. पता नहीं क्यों मेरे को तब्बू एंड दृश्यम ना, मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वो जब चल के आती थी ना उस यूनिफॉर्म में, तो मुझे लगता था कि बॉस कोई तो बंदी आ रही है. तो मजा आया था उसको देखने में. तो मेरे पास वो रेफरल पॉइंट था. तो मैंने दृश्यम 3-4 बारी देखी. मैंने बहुत ट्राई करी है तब्बू का बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने में, और आई थिंक वो कॉपी करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रही हूँ. इनफैक्ट जब कमाटीपुरा स्टार्ट, जब हम प्री प्रोडक्शन स्टेज पे थे, तो प्रोडक्शन वाले जो रियल कॉप्स की यूनिफॉर्म बनाते हैं ना, वो उन टेलर्स के पास जा रहे थे मेरी यूनिफॉर्म बनवाने के लिए. अच्छा. और वो जब यूनिफॉर्म्स मेरे पास आती थी, मैं आई एम वेरी थिन, आई एम अ स्मॉल थिन गर्ल, आई एम नॉट अ टॉल ब्रॉड गर्ल. तो जब मैं वो यूनिफॉर्म पहनती थी ना, ऐसा लगता था हैंगर पे टांग दिया है, बिकॉज वो उनको एक वो है कि एक आदमी के लिए यूनिफॉर्म बनानी है, तो वो बना ही नहीं पा रहे थे मेरी साइज की यूनिफॉर्म फॉर सम रीजन. तो फिर मैंने जो दृश्यम की प्रोडक्शन वालों को मैंने कॉल करके बोला कि तब्बू की यूनिफॉर्म किसने बनाई थी. मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रेफरल पॉइंट था कि मैंने अपनी यूनिफॉर्म भी उसी से ही बनवाई जिसने तब्बू की बनाई थी. सो वी गॉट exact same uniform, exact same fit. I tried copying her walk because as a cop you have to be broad, you have to be tall, not like in your body language. You have to hold your head high. Your walk should exude power. अगर वो ही नहीं लगेगा तो तुम बेकार कॉप लगोगे, फिर मजा नहीं आएगा. So वो मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरल पॉइंट था. So उसी को मैंने बहुत बारीकी से निभाने की कोशिश की. एग्जैक्टली. अच्छा, इसका ट्रेलर देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं मर्दानी की याद आती है. शिवानी, शिवाजी रॉय, रानी मुखर्जी इन दैट, है ना? वो जो हम विलेनस किरदार देख रहे हैं वो भी बिल्कुल वैसा ही लगता है. तो कहीं ना कहीं मतलब विलेन वाला तो एक्चुअली बहुत ही क्लोज टू दैट है. आई एग्री. ओके. इनफैक्ट तनुज ने भी बहुत कमाल का काम किया. आई थिंक तनुज के लिए भी बहुत डिफरेंट रोल था. उसने ऐसा रोल, उसने विलेन रोल अभी तक शायद किया ही नहीं है. नहीं किया. यस, ही हैज नॉट डन अ विलेन रोल. सो उसके साथ भी काम करके बहुत मजा आया. वही मैं जानना भी चाहती थी, मतलब हाउ वाज इट वर्किंग विद द एंसेंबल कास्ट. कुलभूषण सर भी हैं इसमें, एंड आनंद देसाई जी भी हैं, एंड तनुज ऑन द अदर हैंड हु इज प्लेइंग अ ग्रे शेड व्हिच ही हैज नेवर प्लेड, है ना? या एक्चुअली तनुज और मेरे सीन्स बहुत इकट्ठे थे, और बहुत मजा आता है जब दो को एक्टर्स सेम पेज पे होते हैं. बिकॉज ये थोड़ी डिफिकल्ट शूट थी, बिकॉज हम कमाटीपुरा रियल लोकेशंस में शूट कर रहे थे, हम रियल प्रोस्टिट्यूट के घरों में शूट कर रहे थे. तो कमाटीपुरा में शूट करने की ना परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है. तो ऐसे बहुत दिन होते थे कि हमें परमिशन नहीं मिलती थी, बट हमें शूट करना पड़ता था. तो हमारा डायरेक्टर, वेरी स्वीट गाय, श्रवण सर, ही यूज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू अस. वो हमें आके बोलते थे कि हमारे पास परमिशन नहीं है बट हमें शूट करना है. तो एज एन एक्टर तो मना कर सकते हो यार कि अगर परमिशन नहीं है तो हम शूट नहीं कर रहे, बिकॉज anybody can fucking arrest you and then they can put you in. It's a scary thing, shooting in Kamatipura without permission, without security. But Tanuj और मैं कहते थे चलो करते हैं. तो हम छुप के जाते थे, अपनी कॉस्ट्यूम्स छुपा के जल्दी से शूट करते थे, भाग के वापस अपनी कार्स में आते थे. So we could do that only because we both were on the same page. हम दोनों ने सोच लिया था डिफिकल्ट सीरीज शूट करिए, चूज करिए तो उसको किसी ना किसी तरह खत्म करना है. ये तो शूटिंग भी बहुत डिफिकल्ट हो गई फिर तो, है ना? बहुत डिफिकल्ट शूटिंग था, बहुत डिफिकल्ट शूटिंग था. हमने एटलीस्ट 10-15 दिन छुप के शूट करा है गोरिल्ला कैमरा से. जो इतने कैमरास होते हैं जो कहीं तुम यहाँ रख देते हो या कहीं छुपा लेते हो, शूट कर लेते हो. हमने 10-15 दिन एटलीस्ट वैसे शूट किया है, बिकॉज हमको परमिशन नहीं मिलती थी वहां पे. ओह माय गॉड, मतलब मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कितना चैलेंजिंग रहा होगा हमारे एक्टर्स के लिए शूट करना. इनफैक्ट द डायरेक्टर, आई नो, बहुत मजा आया था. सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब मैं कमाटीपुरा में कॉप की यूनिफॉर्म में जाती थी और सारे मुझे सलाम ठोकते थे.
used to think I'm a real cop. So many times my car, like red light पे traffic police मेरी गाड़ी को जाने देती थी red light पे, कहती थी मैम आप जाइए, because उनको लगता था I'm a real cop. तो मजे भी बहुत आए. यानी देखो यूनिफॉर्म का पंगा जो भी हुआ, लेकिन जब यूनिफॉर्म में मीरा उतरी सेट पर तो वो रियल कॉप लग रही थी, तब तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया. I felt that, you know, I felt that power. नमिता, I think वो जो ड्रेस है ना, वो itself वो तुम्हारे को बहुत पावरफुल महसूस कराती है. तो the moment I used to get into that uniform, मैं सच्ची की कॉप बन जाती थी. वो जब सलाम भी ठोकते थे, मैं उनको ये नहीं बोलती थी शूट कर रहे हैं, मैं बोलती थी हाँ ठीक है. अच्छा, पावर एक तरफ, कॉन्फिडेंस एक तरफ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ मीरा. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर कितना बढ़ जाता है व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म? आई वांट टू नो दैट. आई थिंक बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ये कैरेक्टर भी कॉप का टमाटीपुरा में बहुत फ्लॉड है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक औरत है जो कॉप का रोल कर रही है, जो बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन वो ऐसी जगह पे पोस्टेड है जहाँ पे वो रोज औरतों पे अत्याचार होते हुए देख रही है. तो बहुत कंफ्लिक्टेड कैरेक्टर है कि तुम्हारे को ऑनेस्टी से कॉप बन के अपना काम निभाना है कि थोड़ा डिसऑनेस्ट होके जो औरतों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं वहां पे, उन औरतों को प्रोटेक्ट करना है. तो बड़ी फ्लॉड कैरेक्टर है, बट बहुत ही ह्यूमन कैरेक्टर है. बिकॉज मुझे लगता है अगर एक आदमी उस जगह पे पोस्टेड होता तो उसकी साइकी बिल्कुल डिफरेंट होती. बिकॉज एक औरत उस जगह पे पोस्टेड है, वो बिल्कुल अलग साइकी से काम कर रही है. चाहे औरतें अपने आप को बेच रही हैं, लेकिन एक अंदर से एक रीजन है वो क्यों कर रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है कॉप को. चाहे वो करने दे रही है उसको जो कर रही है. शी इज लेटिंग देम sell their bodies, but still she needs to protect them. तो एक जिम्मेदारी वाला तो है ही. And I realized when I was doing that कि सच्ची में भी ऐसा होता होगा. But then हमने बहुत रिसर्च करी थी, ऐसे जगहों पे कभी भी वुमेन को आपको पोस्ट नहीं करते. All are men who are posted in such positions. तो मुझे लगता है ऐसी जगहों पे औरतों को पोस्ट करना चाहिए, बिकॉज औरतें इस चीज से इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगी. बिकॉज एक जो औरतों में जो इमोशनल और ह्यूमन साइड होती है ना, आई एम सॉरी टू से वो मर्दों में नहीं होती. ट्रू दैट, सही पकड़ा है आपने. या अच्छा मीरा, इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट इट टेक्स, लाइक आपने बॉलीवुड में तब शिफ्ट किया, तब मूव किया जब आप साउथ में अपने लाइक टॉप पे थे करियर के मामले में. सो हाउ एंड व्हेन डिड यू टेक दिस कॉन्शियस डिसीजन? व्हाई in fact I would like to know. Namita, South was just a money-making profession for me, honestly. And I've always been very vocal about it. Whatever work I've done in South, it was not giving me any job satisfaction, because बहुत commercial cinema कर रही थी, लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आती थी, एक्टिंग ऐसे जो मन में आता कर देती थी, क्योंकि जब समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा तुम क्या एक्ट कर रहे हो. सो एक तरह से वहां पे मैं सिर्फ पैसे कमा रही थी, वहां पे मैं काम कर ही नहीं रही थी. सो वो चीज करते करते तो एक टाइम पे तो आप जाओगे ना, यू गेट फेड अप ऑफ योरसेल्फ एंड यू टेल योरसेल्फ व्हाट द हेल आर यू डूइंग, प्लीज गेट आउट ऑफ इट. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी. आई टोल्ड माय सेल्फ कि मैं क्या कर रही हूं, आई नीड टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ. And that was a conscious decision to move to Bollywood, because I could do cinema which was closer to my heart, and B, it's your own language. I'm a very North Indian Hindi belt Punjabi girl. तो मैं कभी साउथ में सेटल हो नहीं पाई थी. So अब obviously बॉलीवुड में आके अपने लोगों के साथ काम करके हिंदी बोल के मुझे बहुत मजा आता है यार. Honestly, मुझे कभी पंजाबी मूवीज भी ऑफर होती है, मैं कहती हूँ भाई नहीं करनी, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती. तो सीख लो ना, कौन सी बड़ी बात है, सीख सकते हो ना. I'm very bad in learning languages. Okay. Very bad. I can't learn them. तो फिर साउथ में कैसे हुआ ये तेलुगु तमिल में फिल्में करना, कैसे पॉसिबल हुआ? वो I was doing modeling in Delhi, so it just happened. They called me, they saw my pictures, and I was offered a really huge movie in South, my first movie. I did it. It became a big hit, and then वो cycle शुरू हो जाती है ना, तुम्हें movies आनी शुरू हो जाती हैं, तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं. So it's just a temptation you can't say no to. So that was it. I mean, that was the whole circle. Otherwise, there was no happiness there, honestly.
Okay. Acha, being cousins to like Priyanka and Pariniti, can I ask you what is your equation with both of them? How is your equation? Yeah, equation is like any other cousins. I'm not very close to Pari, but I'm like I'm aware of what she's doing. I'm very happy for her growth. I'm much closer to Priyanka and her family. So we all know what is happening in our lives, and we all are very supportive of each other. Very nice. And I think that's all we can do for each other. देखो मेरे को या परिणीति को प्रियंका को तो जरूरत ही नहीं है, वो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है. हम लोगों को कभी भी इस वजह से काम नहीं मिलेगा क्योंकि हम प्रियंका की बहनें हैं. हमको अपने टैलेंट पे ही काम मिलेगा. अगर हम अच्छा है तो काम मिलेगा. मेरे को आज तक कभी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उस वजह से मिले भी नहीं है. Forget about giving me work. They've not even met me because I'm one of their sisters. So Bollywood is that professional and brutal. If you're good, you get work. If you're not good, it doesn't matter. तुम किसके बेटे हो, तुम किसके बहन हो, तुम किसके भाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. So as far as work is concerned in Bollywood, what are your learnings getting work in Bollywood? मतलब यहाँ पे बहुत सारे मैं कहूँगी नए चेहरे भी आते हैं, कंपटीशन भी आज के टाइम में बहुत बढ़ गया है, एंड स्पेस भी बहुत ज़्यादा है ना, लाइक डिजिटल है. I always say Bollywood is a very brutal industry. You need to be very strong to be here. Somebody who can do that, somebody who can remain strong and not give up, they are immense down moments, immense. I think वो किसी और प्रोफेशन में नहीं होते, बस हमारे प्रोफेशन में होते हैं, because तुम्हें सालों सालों तक शायद काम नहीं मिलेगा, और अगर काम मिलेगा भी तो तुम्हारे को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी. वो सब अगर झेल सकते हो तो इस इंडस्ट्री में आओ, वरना मत आओ, because then you will not be able to survive. So it's a tough industry. Everybody, हर एक को हीरो हीरोइन बनना है, तो कंपटीशन तो क्रेजी कंपटीशन है. काम इतना सा हो रहा है, उसको मांगने वाले लोग इतने हैं. So it's a tough industry to be in, and you need to give it a lot. You need to give it a lot. I mean, your personal life goes for a toss, honestly. I have not dated anybody since last 2-3 years because there's no time. So ये इंडस्ट्री तुम्हारे से बहुत कुछ लेती है. अगर उसके लिए रेडी हो तो आओ, वरना प्लीज मत आओ. I always say that. I'm very honest about it. Because I have gone through those things. वही मैं कह रही हूँ. One thing I love about you, I've seen many of your interviews also, that you are always honest. You're not diplomatic at all like some actors are, but you're not. That's the best part about you. I don't know if it's a good thing or a bad thing. A lot of people say that's a bad thing about me. As a human, as a person, I'm saying. Personally, I'm saying, not professionally. No, but I always talk from my heart because I think you need to tell your truth. There is no point being diplomatic. और जब तुम diplomatic होते हो ना, तो सामने वाला बंदा बोलता है कि देखो तुम कितने fake हो, क्योंकि आजकल audience बहुत smart है, बहुत smart है. उनको सब पता है, and just talk your heart out. And I always do that. So any character that you have built in your mind, any image of yours that you would want to play on screen, except for this strongest character that you have already played as a cop? एक कर रही हूँ मैं. May से I'm starting a movie जिसमें मैं psychotic लड़की का रोल कर रही हूँ. So I'm waiting for that man. मुझे नहीं पता मैं वो रोल कैसे कर पाऊंगी, but then I feel I have a psychotic side to myself. तो जब वो रोल करना शुरू करूँगी ना, तो अपने आप निकल जाएगी. So she's a very psychotic and twisted girl, and I always wanted to do something like that. मैंने तेलुगु में एक ऐसी मूवी करी थी रामू के साथ, और मुझे बहुत मजा आया था वो करके. तो I wanted to do something like that in Hindi, and I'm doing that, so it's gonna be exciting. Very nice. वैसे after 5 years or 6 years, where Meera wants to see herself in Bollywood? Yeah, honestly, after 5 years and 6 years, I want to see myself married with kids. That's nice. Honestly, I mean 5-6 साल बहुत ज्यादा है. तब तक मेरे को शादीशुदा हो जाना चाहिए और बच्चे हो जाने चाहिए मेरे. मीरा को बच्चे पसंद है, मतलब, है ना? I love them. I adore them. I love them. And honestly, I feel I'm so ready for it. But I don't have a right guy for it. वही मैं पूछने वाली थी, मतलब वो सपनों का राजकुमार टाइप द ड्रीम मैन मिल गया है, नहीं मिला है? नहीं. तो उसकी कोई क्वालिटीज है जो शेयर करना चाहोगे? कैसा लड़का चाहिए मीरा को? Good looking, well settled, very honest, very loving, and और तमीज वाला.
वेरी नाइस. तमीज होनी चाहिए. He should know how to treat his woman. So वो चाहिए, वो मिलता ही नहीं है. Indian guys don't have it आई actually. थिंक ओ माय गॉड, ऐसा भी. I'm telling you, Indian guys don't have these qualities. ये बीप करके ना लगाना पड़ जाए हमको, है ना. उसको डालना. तो आई थिंक आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद इंस्टा पे शेयर कर देना. शायद मतलब बाहर के लड़के भी आपको लाइक मतलब ऐसा है ना उस पे. हाँ, इसका एक प्रोमो बना के दे देना कि ये सारी क्वालिटीज चाहिए और Indian guys don't have it. So I would want all the Indian guys to message me on Insta. I would not say that Indian guys don't have it because मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत तमीज होती है यार उनमें, ऐसा नहीं है. नहीं, तमीज होती है. ये 4-5 कॉम्बिनेशन इकट्ठे नहीं मिलते. अच्छा, सब कुछ यार. अब देखो हाँ, सब कुछ इकट्ठे नहीं मिलता. मीरा, I think in Indian guys, this thing I've seen is they are not capable of handling an independent, successful woman. कहीं ना वो insecurity हमारे आदमी को आई जाती है. And that's a big flaw that I'm seeing in Indian men these days. I mean, they are not ready to handle a successful, smart, independent women. They're not. इस बात से तो कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करती हूँ. I hope lot of men in our country also like agrees to this, लेकिन वो मानते नहीं है ना इस बात को. बहुत मानते हैं, but काफी नहीं मानते. कह नहीं पाते. Yeah. So thank you so much, Meera, for talking to us on Punjab Kesari. It's one such wonderful conversation with you. Thank you so much. And guys, please watch my show on 8th March on Disney Hotstar. And leave me a message on Instagram or my Twitter or my Facebook and tell me how's it. And I'm going to reply you. And please, Namita, do watch it and let me know. Definitely, how can I miss it, भाई. 8th of March मैं देखने वाली हूँ कमाटीपुरा. And I would request all of you to please watch it. और ज़रूर मीरा को इंस्टा पे ये भी मैसेज कर दीजिए कि आपको शो कैसा लगा. और अगर कोई बाहर का लड़का है जो लाइक ऐसा है कि मीरा को इम्प्रेस करने में कामयाब हो सकता है तो उसके बारे में भी आप मैसेज कर सकते हैं ना. ये बोल सकते हैं ना. Yes. Thank you. Yes. Bye. Take care.